शाहजहाँ जानते थे ये दौलत, ये ताकत और ये शान शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज़ बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, उनकी हुकूमत नहीं रही और उनकी सल्तनत को भी ख़त्म हुए कई ज़माने गुजर गए। बस एक ताज ही है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को जिंदा रखा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो ताजमहल के कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर होने वाली है जो शायद आपको नहीं पता हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि बादशाह ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात देखा जाए तो एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहाँ ने मजदूर और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उन सबसे एक इकरारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई भी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। दोस्तों, ताजमहल की जो चार मीनारें हैं ये एकदम सीधी नहीं है, बल्कि चारों बाहर की ओर झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनवाया गया था क्योंकि भूकंप जैसी कोई भी दिक्कत आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे, जिससे कि ताजमहल को कोई भी नुकसान ना हो। लाखों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है, क्योंकि जो सही दरवाजा है वो यमुना नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहाँ देखना चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी। बादशाह और उनके मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे से ही ताजमहल में जाने का एक रास्ता था। वक्त के साथ नदी बढ़ती गई और वो रास्ता पूरा बर्बाद हो गया। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन दोस्तों शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है और ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। दोस्तों, ताजमहल जैसी इमारत आज तक कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था, लैपिस लेज़ली अफगानिस्तान से और टर्किश तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, सैफरे श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से। कुल मिला के 28 अलग तरह के कीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीजों को विदेश से आगरा लाने के लिए 2000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थरों के साथ साथ एबनस और महोगनी की लकड़ियों के भी बड़े बड़े लट्टे डाले गए। ये कुएं ताजमहल की नींव को मजबूत बनाते हैं। एबनस और महोगनी की लकड़ियों में ये खासियत होती है कि इन लकड़ियों को जितनी ज़्यादा नमी मिलेगी ये उतनी ही ज़्यादा मजबूत रहेंगी, और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली नदी से मिलती है। 1989 में एक भारतीय लेखक ने एक किताब लिखी थी जिनका नाम है पुरुषोत्तम नागेशोक, और उस किताब का नाम है ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महालय था। सन 2000 में पीएन ओक ने ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लेटर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। दोस्तों, एक कहानी बहुत ही फेमस है जिसमें कि शाहजहाँ ताजमहल की दूसरी तरफ
काले संगमरमर से ऐसा ही एक दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनवाना चाहते थे। इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवाते, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद खाने में डलवा दिया। पर कुछ इतिहासकार कहते हैं ये बाद में बनाई गई कहानियां हैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनवाकर एक सुरक्षा कवच बनवाया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी यही किया गया था। कई देशों में ताजमहल की जैसी ही इमारतें मौजूद हैं, जैसे कि चाइना, बांग्लादेश और कोलंबिया। ऐसी ही एक इमारत भारत में भी मौजूद है, जिसका नाम बीवी का मकबरा है। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आज़म शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है। इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का बना है, बाकी हिस्सा प्लास्टर से बनवाया गया है। तो दोस्तों, ये थे ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे राज जो मैंने आपको बताए। इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।